हेलो एवरीवन। देखिए 2 दिन से आप लोगों का वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था क्योंकि कुछ अर्जेंट काम हो गया था मुझे। इसके कारण बच्चे लोग का एग्ज़ाम था 10th वाले का, तो उन लोगों का पेपर मुझे चेक करना था। इसके कारण मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो चल रहा है, ये जो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये कि जो कि आपका कितना टोटल मैं बताई थी कि जनवरी से ले करके मार्च तक आप लोगों का ये करंट अफेयर 2021 का अपलोड कर दिया गया है यहाँ पे। और इसके आगे जो होगा मार्च से लेकर के आपका अगस्त तक का जितने भी कंपाइलेशन था करंट अफेयर का, ये सारा का सारा यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो मार्च से लेकर के अगस्त तक का जक्का 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 जाएगा @साइंस विद शाहिना पे जाएंगे, आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग अपलोड कर लेंगे और क्या कर लेंगे, रिवीजन वगैरह करेंगे। अब ये जो है आपको ये भी वहीं पे मिलेगा, ये PDF वहीं पे मिलेगा। ये आपका जो कंपाइलेशन चल रहा है ये मार्च टू अगस्त तक का चल रहा है, और जितने भी करंट अफेयर होते हैं वो सारा का सारा मैंने आप लोगों को दे दिया है पूरा डिटेल बाय डिटेल कि कितना सारा क्वेश्चन आता है। 2021 का पूरा आपका ये जो मैं वीडियो अभी शूट कर रही हूँ, इसका जितना भी वीडियो आपको मिल जाएगा वो वीडियो से लेकर के जनवरी से लेकर के आप लोगों का अगस्त तक का सारा करंट अफेयर मिल गया। मैंने 500 क्वेश्चन पॉलिटी पे भी बताया है, और फिर क्या बोलते हैं आप लोगों का जो कि करंट अफेयर वगैरह है और साइंस वगैरह है, ये सब मैं बता चुकी हूँ। तो आप लोग जा करके जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाने के बाद देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ पढ़ाया गया। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है गर्ल्स गैंग के बारे में। जो गर्ल गैंग है, ये इसमें पूछा है गर्ल गैंग को ICC महिला विश्व कप 2022 के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। मीन्स कि जो ICC वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 वाला था, इसको होस्ट कौन सा कंट्री करेगा 2022 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा न्यूजीलैंड हो जाएगा। ये सबको याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन बना हुआ है और ये पूछा भी जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं टेलीग्राम पे एक्सप्लेन कर ही देती हूँ उसको। सुबह में जो नाइट में आप लोगों का क्लास होता है 6 से 6:30 से लेकर के 7:30 बजे तक, मैं वहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे आपको वन लाइनर क्वेश्चन बताऊँगी। भारतीय सेना ने आयुध निपटान क्या है, निपटान मिशन, जो आपका निपटान मिशन आया था, इस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है कि निपटान मिशन में एक ऑपरेशन चलाया गया था थिरुवल्लुर जो चलाया गया था, ये कहाँ से संचालित की गई थी, ये कहाँ से चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु ने इसको चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए, जो कोविड-19 जो डिजीज़ हो गई थी, जो बहुत ज़्यादा है स्प्रेड हो रहा था, फैल रहा था, तो इसके लिए एक अभियान चलाया गया था। उस अभियान का नाम रखा गया है मास्क अभियान। तो मास्क अभियान किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे कि ये मास्क अभियान किसने चलाया था? उड़ीसा ने चलाया था, ठीक है। उड़ीसा ने ये मास्क अभियान चलाया था जो कि कोविड-19 से जितने भी पेशेंट वगैरह थे उनको अलर्ट करने के लिए। बोहाग बिहू पक्षी जो है गणना किस राज्य में हुई है? मीन्स कि इसका पूछ रहा है कि बोहाग बिहू जो पक्षी है, इसकी जो गणना की गई है या शुरुआत की गई है, कहाँ से की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम होगा, और ये असम से किया गया। ये सब क्वेश्चन बना हुआ है, ये आपका करंट अफेयर है, ये सब हाल फिलहाल में किया गया था। मीन्स कि जनवरी से लेकर के आपका अगस्त तक का। ये हाल ही में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने वास्तव में एक मेटल डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है मेंटल हेल्थ के लिए। तो ये पूछा जा रहा है कि उसका नाम क्या है? मेंटल हेल्थ, ये सारा का सारा हेल्थ से ही रिलेटेड है, तो इसको याद रखेंगे कि ये क्या हो जाएगा आपका? मानस हो जाएगा। मानस भी क्या है? एक मेंटल हेल्थ रिल्यूशंस की वजह से वहाँ पे एक कैंपेन चलाया गया, योजना चलाई गई। किस देश ने हाल ही में 3000 साल पुराने सिटी लॉस्ट गोल्डन सिटी की खुदाई की थी? जो एक्सकावेटेड किया गया था, 3000 साल पुराना किया गया था, ये गोल्डन सिटी रिसेंटली कहाँ देखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजिप्ट के अंदर देखा गया है, और इजिप्ट में इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज़ इशूज़ इंडियाज़ फर्स्ट म्यूनसिपल ग्रीन बॉन्ड? पूछा जा रहा है कि इंडिया का पहला म्यूनसिपल ग्रीन बॉन्ड किसने इसको लॉन्च किया है या जारी किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गाज़ियाबाद ने इसको जारी किया है। ये सारा का सारा करंट अफेयर है, याद रखेंगे आप लोग।
हु हैज़ वॉन द अवार्ड ऑफ द बेस्ट लीडिंग एक्टर। बेस्ट लीडिंग एक्टर में जो कि 74th एडिशन का जो मिला है, जो कि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड इसका नाम है। तो ये पूछा जा रहा है कि 2021 में इसको किसको मिला है। तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज लिखे हुए हैं, आप लोग दोनों लैंग्वेज जिसको जो इजी लगे वो उस लैंग्वेज से पढ़ लेंगे। तो ये कौन हो जाएंगे? एंथोनी हॉपकिंस हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथोनी हॉपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैज़ नेम्ड नौरा अल मतरूसी एज द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। मैं ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? पहली फीमेल बनी है, पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट बनी है जो कि अंतरिक्ष में यात्री, जो अंतरिक्ष में गई थी, पहला अंतरिक्ष यात्री बनी है। वो कौन हो? ये तो नौरा अल फतेह हो जाएगी। सीधा सीधा नौरा याद रखेंगे, वो नौरा वाली वो जो आपका एक्ट्रेस है उसको नहीं याद रख रहा, उसी के नाम पे ये याद रखेंगे, नौरा अल मतरूसी, जो कि ये कहाँ से हो जाएंगे? ये यूएई से बिलोंग करती है। और यूएई के अंदर एक मिशन चलाया गया है जो कि होप मिशन चलाया गया है। और इसका जो लैंडर है और जो इसका जो ऑब्जर्वर है, ये याद रखिएगा कि यहाँ पर राशिद नाम रखा गया है इसके, यहाँ पे के जो रॉकेट है। तो यूएई ने, और होप मिशन से याद रखिएगा कि होप पोर्टल अगर पूछा जाए तो ये आपका उत्तराखंड ने चालू किया था। अगर होप मिशन पूछा जाए तो ये आपका यूएई ने किया था, जिसका लैंडर या ऑब्जर्वर बोल सकते हैं राशिद नाम रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेमेंट्स बैंक ने रिवॉर्ड्स 13,123 मीन्स बोला है, विच पेमेंट्स बैंक हैज़ लॉन्च द रिवॉर्ड 113 सेविंग अकाउंट। 113 जो बचत खाता रिवॉर्ड्स 113 लॉन्च किया है, किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फ्लोइंग हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द इनॉग्रेल एडिशन ऑफ द छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड। मीन्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो वीरनी अवार्ड है, वीरनी अवार्ड छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा दिया जाता है और ये किसको मिला है? तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे कि ये दूती चंद को हाल फिलहाल में अभी ही मिला है। ठीक है ना। तो वीरनी अवार्ड किस सरकार के द्वारा दिया जाता है या कौन से स्टेट देता है? तो छत्तीसगढ़ देता है। और ये हाल फिलहाल में किसको मिला है? तो दूती चंद जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जो आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उसका एक डायरेक्टर जनरल, यहाँ तक मैं बोल सकती हूँ कि वहाँ का हेड को क्या किया गया? अपॉइंटमेंट किया गया है। तो ये कौन हो जाएंगे? तो ये याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि कौन हो जाएंगे? सिद्धार्थ लोगिंजम हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट। सबसे पहली बात कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है? तो वो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंटमेंट करते हैं। अभी हाल फिलहाल में नए कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि सुशील चंद्रा जी हो जाएंगे। ठीक है ना, ये आप लोगों को मालूम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब राज्य, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पंजाब स्टेट्स कोविड-19 वैक्सीन एम्बेसडर। पंजाब के जो कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन के लिए एक एम्बेसडर बनाया गया, तो इसमें से किसे बनाया गया है? तो ये याद रखिएगा। पंजाब से मैं थोड़ा सा बता दूं कि पंजाब के अभी हाल फिलहाल में सीएम चेंज हुए हैं। तो पंजाब के सीएम कौन है? इसके कमेंट में मुझे इसका आंसर देंगे। अभी हाल फिलहाल में बने हैं। और ये याद रखिएगा कि ये जो वैक्सीनेशन के लिए जो एम्बेसडर बनाया गया है वो आपका बहुत सारे चीज़ का एम्बेसडर है। मैं पहले आंसर बता देती हूँ फिर बताती हूँ। ये उसका क्या हो जाएगा? सोनू सूद हो जाएगा। इसका राइट आंसर सोनू सूद हो जाएगा। याद रखिएगा सोनू सूद जी है वो क्या है? रियलमी का भी है एम्बेसडर बना हुआ है, रेसर का भी बना हुआ है और पंजाब का भी बना हुआ है। इसके जो सोनू सूद जी इनके बुक का नाम क्या हो जाएगा? आई एम नॉट मसीहा। और ये सब सोनू सूद जी पहले ऐसे एक्टर्स बने हैं जिनका इमेज वगैरह जो है एयरक्राफ्ट पे दिखाया गया। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, गुइलेर्मो लासो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री। गुइलेर्मो लासो जो है वो अभी हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट बने हैं, किस कंट्री के बने हैं? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा कि इक्वाडोर कंट्री के बने हैं। और इक्वाडोर एक ऐसा मात्र कंट्री है जिनके लाइन पे ही उनका नाम रखा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजन, हु हैज़ बीन नेम्ड द लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर ए सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव
ईयर इन द 2021 एडिशन ऑफ द विजडम क्रिकेटर्स अलामनस। इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका नाम कौन होगा या कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर रखेंगे यार कि बेन स्टोक्स बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलीव what life the and cricket out me is the memoir book of the which of the following cricketer। ये पूछा जा रहा है कि ये जो बिलीव है एक बुक का नाम है, ये बुक किसकी बुक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुरेश रैना जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुरेश रैना जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, डी हो जाएगा। देखिए ये जो आपका आता है EIU जो कि क्या होता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये पूछा जा रहा है कि इंडिया का ग्लोबलाइजेशन में रैंक क्या है इंटरनेट के ऊपर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का 49 हो जाएगा। 149 किसी और चीज़ का है, 149 इसका रैंक हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि ये जो ग्लोबल इंटरनेट इंक्लूसिव जेंडर गैप इंडेक्स जो निकालता है वो कौन निकालता है, तो ये याद रखिएगा UIE के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, बिलीव व्हाट इज, अच्छा ये रिपीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीति आयोग से। नीति आयोग पहली बात तो ये किसके जगह पे आया, तो ये प्लानिंग कमीशन के जगह पे आया था। प्लानिंग कमीशन पहली बार इसको जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 में आया था, ये सभी को मालूम होगा। और नीति आयोग जो है आपका प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया था। ये कब आया था, 1 जनवरी 2015 को ये आया था, इसको याद रखेंगे। इसके हेड कौन होते हैं नीति आयोग के, तो हमेशा PM होते हैं, चाहे जो भी PM है। अभी कौन है, तो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, इसको याद रखेंगे आप लोग। इसमें पूछा जा रहा है कि नीति आयोग हैज़ लॉन्च द नेशनल डिजिटल क्या है रिपोजिटरी ऑन द हेल्थ एंड द न्यूट्रिशन। हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर एक रिपोर्ट निकालता है, तो ये पूछा जा रहा है कि ये किसके थ्रू दिया जाता है या इसका नाम क्या दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोषण ज्ञान। पोषण ज्ञान याद रखिएगा, एक होता है पोषण माह होता है। पोषण माह आप लोगों का मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये पोषण ज्ञान क्या हो जाएगा आप लोगों का, एक इंडेक्स निकाला जाता है, गैप बताया जाता है इसमें। जेंडर संवाद इवेंट याद रखिएगा कि ये पूछ रहा है जेंडर संवाद इवेंट कब लॉन्च किया गया था और किस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो कब तो यहाँ नहीं है, डेट नहीं दिया गया है, बट यहाँ पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा ये रिलीज की जाती है। तो इसका राइट आंसर याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि आपका जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रामीण मंत्रालय जो होते हैं, विकास ग्रामीण मंत्रालय, उसी के द्वारा निकाला जाता है। हु हैज़ बीन द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा। माउंट अन्नपूर्णा के ऊपर पहली इंडियन कौन वो क्या क्लेम की है, ये चढ़ाई की है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे प्रियंका मोहित ने चढ़ाई की है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि इतना ही तक रहने देते हैं, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं बनाते हैं। तो इसके आगे का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।